अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मुल्तान में पीडीएम के कामयाब जलसे के बाद आज उसका तज़किरा वफाकी काबीना के इजलास में भी रहा। 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से भी वफाकी काबीना के अंदर बातचीत हुई है, अहम फैसले हुए हैं। लाहौर के जलसे के हवाले से आने वाले इन 2 हफ्तों के अंदर क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे उस पर भी बात हुई है, और जबकि मुल्तान के जलसे के हवाले से भी काबीना के अंदर बात हुई है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम पहलुओं और तमाम मालूमात जो है वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि मुल्तान के पीडीएम के जलसे के अंदर क्या कुछ नया था। जो रात मैंने आपके साथ प्रोग्राम शेयर किया था उसमें मैं उसका तज़किरा नहीं कर सका। मुल्तान के जलसे के अंदर कुछ अहम फैक्टर थे जिनका तज़किरा करना आज जरूरी है, और वो ये है कि कल के जलसे में मरियम नवाज शरीफ एक नए अंदाज में हमें नजर आई। पहली बार हमने देखा कि जब से वो सियासी सरगर्मियों में मुतहरिक हुई है, पहली बार हमने देखा कि अवाम के एक बड़े क्राउड को देखकर वो गाड़ी से बाहर निकली और खुद छत पर जो है वो गाड़ी की छत पर गई हैं, और उसके बाद उन्होंने लोगों का जो इस्तकबाल था उसका जवाब दिया, अपने हाथ हिलाकर, और उनके जो नारे थे उनका जवाब दिया। ये पहली बार एक नई सूरत में मरियम नवाज हमें नजर आई, और पहली बार ऐसा था कि मुल्तान के जलसे के हवाले से 3 बड़ी जमातों ने अपनी अपनी जो अक्सरियत थी या जो अपनी सियासी ताकत थी उसका भी अलग अलग मुजाहरा किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जुलूस की क़यादत तो मरियम नवाज कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से गिलानी खानदान गुज़िश्ता काफी अरसे से इस तरह मुतहरक नहीं था जिस तरह कल के जलसे के हवाले से उन्होंने जो कोशिशें की थी उसमें वो बिल्कुल उभर कर सामने आए। यूसुफ रजा गिलानी के 3 साहबजादों के ऊपर तो मुकदमा दर्ज हुए, उनमें से एक साहबजादे को गिरफ्तार भी किया गया, और ये पहली बार ऐसा था कि यूसुफ रजा गिलानी के 4 साहबजादे न सिर्फ मुतहरक थे बल्कि मुल्तान के अंदर उनकी जो रिहाइशगाह थी, उनका जो घर था, वो सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका था। पीडीएम के तमाम रहनुमा मुल्तान पहुंचने के बाद यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह पर गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ एक जो है वो नई जान मिली है बल्कि खुद गिलानी खानदान की अपनी सियासत को भी जो है वो एक नया मौका मिला है, और पूरे सराइकी बेल्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक होती हुई नजर आई। और इस जलसे के अंदर जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि आसफा भुट्टो जब पहली बार सियासी एक रैली के अंदर शरीक हुई थी, यानी एक कौमी मंजरनामे पर, तो हमने देखा कि जो कारकुनों का जोश और जज्बा था वो देखने के लायक था, देखने के काबिल था, और यही सबब था कि कल पहली बार बहुत सारे पीपल्स पार्टी के कारकुनान को आसफा भुट्टो जरदारी के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शक्ल नजर आई, उनकी छवि नजर आई, और वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद करके आप दीदा भी हो गए। इसी तरह जो सबसे तीसरी कुव्वत थी वो JUI थी। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी जो है वो उम्र होने के बावजूद कल उनके अंदर जो उनका जो जज्बा था या उनका जोश था वो देखने के काबिल था। जिस तरह इस प्रोग्राम के इब्तिदा में आपने देखा भी होगा कि मौलाना किस तरह जो है वो कंटेनर पर चढ़ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कंटेनर्स पर नमाज भी अदा की थी, और ये सारी सूरत थी जिसने हुकूमत की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये जलसा कामयाब रहा। और उसमें जो सबसे अहम फैक्टर था वो थी मरियम नवाज शरीफ की तकरीर, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर तमाम तकारीर पर उनकी जो तकरीर थी हावी नजर आई, लेकिन उसमें जो 2 चीजें थी वो बड़ी अहम थी। एक तो ये था कि पहली बार उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर गो सिलेक्टर गो के नारे लगवाए, जो सबसे बड़ा अहम पहलू था। और दूसरा, मरियम नवाज की तकरीर का जो अहम पहलू था वो ये था
कि इमरान खान को सादिक और अमीन का बार बार जिक्र करके उनकी करप्शन के हवाले से जो तज़किरा किया, उसने न सिर्फ जो जलसे के अंदर मौजूद लोग थे उन्हें गरमाया, बल्कि उन्हें इस बात का भी एहसास दिलाया कि किस तरह इमरान खान और उनके आसपास के लोगों ने हुकूमती अख्तियारात को इस्तेमाल करके, रियासती अख्तियारात को इस्तेमाल करके करप्शन की है। जबकि इसके अंदर जो तीसरा और सबसे अहम पहलू था वो ये था कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपील की और दीगर इदारों को भी अपील की कि इस केस का फैसला जल्दी किया जाए, नहीं तो पीडीएम अपनी हिकमत अमली बनाएगी। अब हम आते हैं अपने उसी मौजू पर कि इस मुल्तान के जलसे के हवाले से आज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर क्या हुआ और लाहौर के जलसे के हवाले से जो 13 दिसंबर को होने जा रहा है उसमें क्या हिकमत अमली बनाई गई इस जलसे को नाकाम बनाने के हवाले से। जरा ये बताते हैं कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिस तरह हर दरबार के अंदर होता है इसी तरह यहाँ भी हुआ। बहुत सारे ऐसे वुज़रा थे जो चापलूसी की हद तक नीचे चले गए और उन्होंने कोशिश की कि ऐसी बात की जाए जिससे वजीर आजम खुश हो और उनकी जो है पोजीशन ज्यादा बेहतर हो। कहा यह जाता है कि बहुत सारे वुज़रा में से चंद वुज़रा ऐसे थे जिन्होंने उस काबीना के इजलास के अंदर मुल्तान जलसे को नाकाम करार दिया और उन्हें कहा कि वजीर आजम साहब आप बेफिक्र रहे, कुछ भी नहीं होने वाला, पीडीएम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिर्फ पंजाब हुकूमत ने थोड़ी कोशिश की तो उसके नतीजे में ये जलसा नहीं हो सका और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि खुद वहां काबीना के अंदर कुछ वुज़रा थे, उन्होंने अपनी गर्दनें नीचे कर दी और उन्हें लगा कि ये चापलूसी की जो है वो आखिरी इंतहा है। बंदा ठीक है, एक हद तक तो चापलूसी होती है, लेकिन इतनी हद तक कि भी आदमी न चला जाए कि जो सुनने वाले हो उनको अपनी गर्दनें नीचे करनी पड़े। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात हुई वो ये थी कि लाहौर के जलसे के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे जरा ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि लाहौर का जलसा किसी सूरत करने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून क्योंकि इस जलसे की मेजबान होगी जो 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। जरा ये बताते हैं कि वफाकी काबीना और पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है। वफाकी काबीना क्योंकि पंजाब हुकूमत को बराह रास्त वजीर आजम इमरान खान खुद चलाते हैं, तो ये फैसला ये हुआ है कि ये जलसा किसी सूरत करने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हैदराबाद के अंदर कोरोना की शिद्दत में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लगता ऐसा है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस की जो शिद्दत है उनका इजाफा लाहौर के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। जरा ये बताते हैं कि ये इसलिए किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ जो शहर के इलाके हैं उन्हें लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि 13 दिसंबर तक इस जलसे को रोकने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए जा सकें। जबकि दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जरा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के हवाले से भी फैसले हुए हैं। जबकि ये भी फैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा कारकुन हैं, सरगर्म कारकुन, उन्हें भी गिरफ्तार करने के हवाले से सोच विचार की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन को पंजाब के अंदर अब आने वाले दिनों में ज्यादा मुतहर्रिक कर दिया जाएगा और मुख्तलिफ इल्जामात की सूरत में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी ताकि इस जलसे को हर सूरत में नाकाम बनाया जा सके। जरा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर JUI के अहम रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने लाहौर जाने का फैसला कर लिया है और वो अपनी जमात को वहां मुतहर्रिक करेंगे कि अगर नून लीग के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो JUI ये सारे मामला अपने हाथ ले ले। और उसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पीपल्स पार्टी पंजाब को हिदायत की है कि वो भी नून लीग के साथ इन सारे मामला के अंदर कोऑर्डिनेशन करे ताकि हुकूमत के जो इकदामात हैं या उसकी जो ख्वाहिश है उसको नाकाम बनाया जा सके। पीडीएम का 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाला जलसा
इस हवाले से भी अहम होगा कि वहां मीसाक पाकिस्तान के दस्तावेज पर तमाम पीडीएम की 11 जमातें जलसे के अंदर दस्तखत करेंगी और पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के इस्तेताद के दरमियान एक मीसाक पर इत्तफाक जो है वो पाकिस्तान की आने वाली जो सियासी धारा है उसके अंदर एक नए रुख का तयन करेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।